तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा पिछला क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने आईपी एड्रेस के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे और पहचानना भी बताया था कि हम कैसे एक आईपी एड्रेस को देख करके बता सकते हैं कि ये हमारा कौन सा क्लास का आईपी एड्रेस है। तो चलिए आज अब हम देखने वाले हैं पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी ये दोनों क्या होते हैं। तो अ, मैं पहले बता पहचान करने का बता देता हूँ जो हमारा हम कैसे पहचान कर पाएंगे कि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो पब्लिक है या फिर प्राइवेट है। उसके बाद हम ये दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो हमको ज्यादा क्लियर होगा। तो देखिए सबसे पहले हम प्राइवेट आईपी एड्रेस की बात करें तो प्राइवेट आईपी एड्रेस का जो क्लास एक होता है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10.0.0.0 से 10.225.225.225। ये थोड़ा अच्छा से नहीं लिखा हुआ, मैं इसको फिर से मिटा के लिखता हूँ। 10.225.225.225 ये हमारा फाइव क्लास ए का प्राइवेट आईपी एड्रेस का रेंज है। इसके बीच में कोई भी आईपी एड्रेस रहता है तो वो हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा। जैसे कि मैं बात करूँ तो एक एग्जांपल के तौर पे 10.12.225.41 ये हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस का रेंज होता है 10 से लेकर के 10 to 225 तक, उसके बीच में ये हमारा आईपी एड्रेस आ रहा है तो ये हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा। और कौन से क्लास का होगा? क्लास ए का होगा। अब हम देखते हैं क्लास बी का आईपी एड्रेस का रेंज। क्लास बी का आईपी एड्रेस का रेंज जैसे मैं यहाँ पे बता दूं कि देखिए 172.16.0.0 कुछ इस तरह से कि 172.168.2.171.255.255 इसके बीच में जो भी आईपी एड्रेस रहेगा वो हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस। आप इसमें देखे होंगे तो देखिए ये 172 से तो स्टार्ट होगा। मैं इसको मिटा करके बताता हूँ। हमारा आईपी एड्रेस अगर 172 से स्टार्ट हो रहा है, 172.16.0 10.4 तो ये हमारा प्राइवेट आईपी होगा। प्राइवेट आईपी होगा। प्राइवेट आईपी क्यों होगा? क्योंकि ये हमारा क्लास बी के प्राइवेट आईपी का रेंज है। अब वैसे ही दूसरा मैं आईपी लेके बताऊं तो 172.20.44.50 ये भी हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा क्लास बी का। क्योंकि प्राइवेट आईपी क्लास बी का प्राइवेट आईपी का एड्रेस का रेंज होता है 16 से लेकर के 31 तक। मतलब कि वो तो 172 से तो वो स्टार्ट होगा ही, लेकिन अगर वो 16 से 31 के बीच में आ रहा है तो प्राइवेट आईपी एड्रेस से आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 16, 17, 18, 19, सॉरी 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31, इतना के बीच में स्टार्ट होगा 172 डॉट से। और इतना के बीच में हमारा कोई भी आईपी एड्रेस दिखता है तो वो हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा। और वो प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा और वो क्लास बी का आईपी एड्रेस होगा। अगर इससे पहले का दिखता है, जैसे बात करें तो 172.50 से स्टार्ट हो रहा है, या फिर 32 से स्टार्ट हो रहा है, या तो वो पब्लिक आईपी एड्रेस हो जाएगा। अभी हम पब्लिक का भी देखेंगे। तो आपको फिर हम देखते हैं क्लास सी का आईपी एड्रेस कैसे हम पहचानेंगे क्लास सी का आईपी एड्रेस को। अब देखिए, क्लास सी का जो आईपी एड्रेस का रेंज होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 192.168। ये आप बहुत जगह, ये अपने मोबाइल में हमेशा यही आप देखते होंगे, मोबाइल में या फिर डिवाइस में कोई भी। और 0.0, तो ये देखिए, और इसका रेंज कहाँ तक रहता है। हम्म, अब हम देखते हैं नेक्स्ट आईपी एड्रेस। क्लास सी का आईपी एड्रेस का जो रेंज रहता है वो 192.168.00 से 192.168.255.255। ये देखिए, हमारा जो क्लास सी का आईपी प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा, उसमें ये दोनों तो फिक्स होंगे ही, और वो 0 से लेकर के तो 225 के बीच तक ही रहेंगे। यहाँ चेंजेज होगा, यहाँ चेंज होगा, और लास्ट यहाँ तक ही रहेंगे। जैसे मैं एक प्राइवेट आईपी एड्रेस लेकर के बताऊँ तो 192.168.14.15। ये देखिए, ये हमारा फिक्स रहेगा, ये दोनों तो फिक्स ही रहेगा, इसमें चेंज होगा। और ये हमारा क्लास सी का प्राइवेट आईपी एड्रेस हो जाएगा, प्राइवेट आईपी। इसके अलावा जो होगा वो पब्लिक आईपी। अब हम पब्लिक आईपी देख लेते हैं कि पब्लिक आईपी हम कैसे देखेंगे। जैसे पब्लिक आईपी के नॉर्मली जो स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होगा और 126 तक जाएगा वो। लेकिन 10 का जो 10 जो भी आईपी एड्रेस होगा जो स्टार्ट होगा 10 से, वो प्राइवेट होगा। उसके अलावा सारे आईपी एड्रेस पब्लिक होंगे। फिर दूसरा पॉइंट है, क्लास बी का आईपी एड्रेस स्टार्ट होगा 128 से 191 के बीच। लेकिन अगर वो 172 से स्टार्ट हो रहा आईपी एड्रेस, और उसमें भी वो 16 से स्टार्ट होगा और 31 के रेंज के बीच में रहता है, तो वो हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा। और उससे पहले का रहता है तो पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। फिर देखते हैं, क्लास सी में 192 से स्टार्ट होगा और 223 तक ये जाएगा। इसका जो रेंज होता है क्लास सी का। लेकिन 192 से 168 00 से स्टार्ट होगा और लास्ट के 255 रहेंगे, तो वो प्राइवेट होगा। आपको ये अब कंफ्यूजन होगा कि प्राइवेट आईपी या पब्लिक आईपी कब होगा। तो अब हम देख फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कुछ आईपी एड्रेस को लेकर के कि हमारा प्राइवेट होगा कि पब्लिक होगा। आप सभी कमेंट करके बताइएगा ये हमारा एड्रेस है जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है या फिर पब्लिक आईपी एड्रेस है।
चलिए हम एक आईपी लेते हैं 9.12.15.16। तो आप ये बताइएगा कि ये पब्लिक एड्रेस है या फिर प्राइवेट एड्रेस है। तो ये पब्लिक एड्रेस होगा। पब्लिक एड्रेस क्यों होगा कि प्राइवेट आईपी, ये पहले तो ये कौन से क्लास का है, क्लास ए का। और क्लास ए का प्राइवेट एड्रेस का जो रेंज होता है वो 10 से स्टार्ट होता है। तो ये 10 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, 9 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा पब्लिक आईपी एड्रेस। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 125.16.17.18। अब आप बताइए, देख करके कमेंट कीजिए कि ये पब्लिक एड्रेस है या फिर प्राइवेट एड्रेस है। तो ये भी पब्लिक एड्रेस होगा। पब्लिक एड्रेस क्यों होगा, क्योंकि ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। और क्लास ए का आईपी एड्रेस जो स्टार्ट होता है प्राइवेट के लिए, उसका रेंज 10 से होता है। 10 से वो स्टार्ट होता है। तो क्या ये 10 से स्टार्ट हो रहा है? जी नहीं। तो ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस हो जाएगा। अब हम प्राइवेट आईपी एड्रेस का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 10.17.18.16। अब आप बताइए कि ये जो आईपी एड्रेस है ये पब्लिक है या फिर प्राइवेट है। तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्यों होगा, क्योंकि ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। और क्लास ए का आईपी एड्रेस का रेंज होता है 10। अगर वो 10 से स्टार्ट हो रहा है तो वो प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा। तो आप देखिए इसमें ये 10 से स्टार्ट हो रहा है तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस हो जाएगा। फिर दूसरा देखें तो 10.192.225.10। अब आप ये बताइए कि ये पब्लिक होगा या फिर प्राइवेट होगा। तो ये भी प्राइवेट होगा, क्योंकि ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। और क्लास ए का आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस जो होता है वो 10 से स्टार्ट होता है। और ये देखिए 10 से हमारा ये आईपी एड्रेस स्टार्ट हो रहा है तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस हो जाएगा। अब हम दूसरे क्लास की ओर चलते हैं। देखिए से लेते हैं 130.15.16.17। और पहले तो ये बताइए कि ये कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है। तो ये क्लास क्लास बी का आईपी एड्रेस है। क्लास बी का क्यों है, क्योंकि ये क्लास बी का रेंज होता है 128 से लेकर के 191 के बीच में। तो ये 191 के बीच में आ रहा है। और अब ये बताइए कि ये पब्लिक होगा कि प्राइवेट होगा। तो क्लास बी के लिए प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है 172 से स्टार्ट होगा, 172.16 से लेकर के 31 के बीच में रहेगा तो ही वो प्राइवेट होगा, नहीं तो वो पब्लिक होगा। तो आप देखिए ये स्टार्ट किससे हो रहा है, पहले तो ये हो रहा है 130 से स्टार्ट, तो ये पब्लिक हो जाएगा, क्योंकि ये 172 से तो स्टार्ट हो नहीं रहा, इसलिए ये पब्लिक आईपी एड्रेस हो जाएगा। दूसरा ये देख लेते हैं कि 172.15.0.16। अब ये कौन सा आईपी एड्रेस होगा। तो ये भी प्राइवेट पब्लिक का आईपी एड्रेस होगा। पब्लिक क्यों होगा, क्योंकि ये 172 से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 15 है, तो इसलिए ये पब्लिक आईपी एड्रेस हो जाएगा। अगर यहीं पर अगर जैसे कि देख ले कि 122.16.17.0, तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्यों होगा, क्योंकि 172 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सेकेंड जो बीट हुआ हमारा है वो कितना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 16 से स्टार्ट हो रहा है। तो 16 से जो भी स्टार्ट होगा सेकेंड बीट वो हो जाएगा प्राइवेट आईपी एड्रेस। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे 172.25.8.4। अब आप बताइए देख करके कि पब्लिक है कि प्राइवेट है। तो ये भी प्राइवेट आईपी एड्रेस है। प्राइवेट आईपी एड्रेस क्यों है कि
ये 172 से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका सेकेंड जो बीट है वो क्लास बी के प्राइवेट आईपी एड्रेस के 16 से 31 के, यहाँ देखिए मैंने लिख के भी रखा है, 16 से 31 के बीच में आ रहा है ना 25, तो ये हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस हो जाएगा। फिर दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 172.31.8.5। अब आप इसको देख करके बताइए कि ये पब्लिक है कि प्राइवेट है। तो ये भी प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा, क्योंकि इसमें देखिए सेकेंड जो बीट है तो उसका रेंज इतना ही है ना, 16 से 31 के बीच में है, और यहाँ पर तो 31 है ही, इसीलिए ये प्राइवेट आईपी एड्रेस हो जाएगा। और एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं कि जैसे 172.32.5.4। तो अब ये बताइए कि ये पब्लिक आईपी एड्रेस होगा या फिर प्राइवेट, कमेंट करके आप बताते रहिएगा। ये हमारा प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। पब्लिक आईपी एड्रेस क्यों होगा? ये सब 172 से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बीट है वो 32 बीट है, और 32 बीट तो हमारा क्लास बी के प्राइवेट आईपी एड्रेस के रेंज में नहीं आता है, तो इसलिए हमारा ये पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। अब हम दूसरे क्लास की ओर चलते हैं और उसको भी देखते हैं कि वो पब्लिक, हम उसमें कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा पब्लिक है या प्राइवेट है। पहले तो आप ये क्लास सी का ये दो चीज याद कर लीजिए, 192 होगा और 168। इसके आगे 0.0 से लेकर के 192.168.255.255, ये इसके बीच में जो भी होगा वो प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसको भी, जैसे 192.168 ये जो हमारा होगा ना ये फिक्स होगा। इसके अलावा अगर वो 167 167 आता है या फिर 169 आता है, तो वो हमारा पब्लिक हो जाएगा, याद रखिएगा। तो 168.8.44, तो ये हमारा, आपको पहले तो आप कमेंट करके बताइए कि पब्लिक होगा या प्राइवेट होगा। तो ये प्राइवेट होगा, क्योंकि ये हमारा फिक्स है यहाँ पे। तो ये आप किसके और प्राइवेट कैसे हो कि क्लास सी का, या क्लास सी का जो आईपी एड्रेस है प्राइवेट के लिए, उसके रेंज में ये फिक्स बैठता है, और उसका जो रेंज होता है वो 0 से 225 के बीच में आता है। तो ये हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस हो जाएगा। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि 192.167.7.8। तो आप कमेंट करके बताइए कि ये पब्लिक आईपी एड्रेस होगा या फिर प्राइवेट होगा। तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। पब्लिक क्यों होगा कि यहाँ पर आप देखिए ये 167 है। प्राइवेट आईपी एड्रेस कब होगा क्लास सी में? जब सेकेंड बिट और 168 है तभी होगा, लेकिन उसके अलावा कोई बिट हो तो प्राइवेट आईपी एड्रेस नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। इसीलिए हमारा ये पब्लिक आईपी एड्रेस हो जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं 192.168.255.44। तो ये पब्लिक होगा या प्राइवेट, आप कमेंट करके बताइए। ये भी प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा, क्योंकि यहाँ पर 168 आ गया है, तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा। तो आप आसानी से आप देख करके बता सकते होंगे, बता देंगे कि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो पब्लिक है या फिर प्राइवेट है। तो चलिए हम पब्लिक और प्राइवेट एड्रेस के बीच में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, जिससे हमारा पॉइंट और भी क्लियर हो गया। अब देखिए, ये वो तो पहचानने का था, मैंने पहचानने का बता दिया कि कैसे पहचाना जाता है। अब ये सब पॉइंट ना, कुछ इसमें ऐसे ही पॉइंट है जिसको आगे आप जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तब हम जानेंगे, लेकिन मैं अभी आपको समझाने का कोशिश करूंगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट है पब्लिक आईपी के आईपी के लिए के और यूनिक आईपी एड्रेस। याद रखिएगा, पब्लिक आईपी एड्रेस को यूनिक आईपी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पब्लिक यूनिक
पब्लिक आईपी एड्रेस को यूनिक एड्रेस असाइन होता है कोई भी डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, और वो हमको अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए और ग्लोबल नेटवर्क को सर्च करने के लिए। जैसे हम आपको जो डिवाइस मिला होगा वो प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा, और वो जब आप कुछ इंटरनेट पर सर्च कर रहे होंगे तो वो पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू सर्च कर कीजिएगा। जिसे मैं यहाँ पे एक कमांड लिख देता हूँ, आईपी कॉन्फ़िग। सॉरी, सिंपल आप सीएमडी ओपन कीजिए। सीएमडी ओपन करके टाइप कीजिए आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िग टाइप कीजिए, और यहाँ आप देखिए, यहाँ हमारा ये प्राइवेट आईपी एड्रेस शो कर रहा है। और जैसे ही हम ब्राउज़र में टाइप करेंगे व्हाट इज माई आईपी, तो यहाँ पर देखिएगा कि फर्स्ट लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें पब्लिक आईपी एड्रेस बताएगा। सो ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे हाँ देखिए, जैसे ही अभी ओपन हो गया तो ये देखिए हमारा ये पब्लिक आईपी एड्रेस बता रहा है। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड एड्रेस यूज विद इन अ प्राइवेट नेटवर्क सच एज अ होम और ऑफिस नेटवर्क कम्युनिकेट विद योर डिवाइस विदाउट डायरेक्टली एक्सपोजिंग देम टू द पब्लिक इंटरनेट। जैसे हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसमें हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, या फिर जो ऑफिस के लिए डिवाइस यूज करते हैं वो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, और जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। ये वो पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट है नेट। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि नेट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, a technique that allowing multiple devices on a private network to share a single public address and conserving public IP address। जैसे नेट एक टेक्निक होता है, उस टेक्निक के थ्रू आप पता करके बाद उस टेक्निक के थ्रू जो हमारा पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है वो पब्लिक में कन्वर्ट हो जाता है, और जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप सपोज कीजिए कि आप राउटर से आपके घर में राउटर लगा हुआ है, फिर वाईफाई लगा हुआ है, तो जैसा ही आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं ना तो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस को आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस दिया जाता है, वो एनएट जो लिखा है ना, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इसके थ्रू आप तभी जाके आप इंटरनेट पर कोई चीज एक्सेस कर पाते हैं। और सेम से वही होता है कि जब आप इंटरनेट से कोई चीज डाउनलोड कर रहे होते हैं या फिर देख रहे होता है, वो भी पब्लिक से प्राइवेट आईपी एड्रेस हो जाता है। तो ये नेट के थ्रू होता है, जो हमारा पब्लिक से प्राइवेट और प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट होता है। अब देखते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस लोकेशन। पब्लिक आईपी एड्रेस आता है पहले असाइन बाई आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर। ये पहले टॉपिक जाने, पब्लिक आईपी एड्रेस बहुत कॉस्टली होता है और ये सबको नहीं मिलता है, पर जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है ना, जैसे जियो की बात कर ले या फिर राउटर की बात कर ले या फिर अदर नेट इंटरनेट डिवाइस की जिसके थ्रू आप इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, तो वहीं उसको असाइन करते हैं आईपी एड्रेस। जैसे जियो है, जियो का मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ तो जियो ही हमें एक पब्लिक आईपी एड्रेस देगा इंटरनेट पर कोई चीज यूज करने के लिए। अब हम बेनिफिट की बात करें, प्राइवेट आईपी एड्रेस का बेनिफिट क्या होता है कि इंक्रीज सिक्योरिटी, सिंपलीफाइड नेटवर्क एंड मैनेजमेंट आर रिड्यूस कॉस्ट। मतलब ये तो पहला सिक्योर होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस, और ये सबको पता नहीं रहता है, सिर्फ हमें ही पता रहता है। और आप एक बात याद रखिए, पब्लिक आईपी एड्रेस यूनिक रहेगा लेकिन प्राइवेट आईपी एड्रेस सेम रहेगा। सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी होगा, लेकिन पब्लिक हमेशा यूनिक रहेगा। लास्ट पॉइंट है इसमें, लिमिटेशन ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस। डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद ऑन द डिवाइस पब्लिक इंटरनेट रिक्वायर नेट। अगर आप डायरेक्ट, उसका लिमिटेशन होता है कि जैसे आप एक किसी से दूसरे चीज में अपना डेटा पैकेट भेज रहे हैं तो उसके लिए डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए, मतलब 1 to 1 कनेक्शन होगा तभी वो जाके आप पैकेट कम भेज पाइएगा, फिर कम्युनिकेशन कर पाएगा। लेकिन अगर आपको इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन है, तो उसके लिए हमारा नेट का होना बहुत जरूरी है।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे कि पब्लिक आईपी एड्रेस कब होगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस कब होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।